हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम डीएफएस के बारे में, यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो सबसे पहले इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। तो मान लो एक मेज है, मेज या कहूँ भूल भुलैया। तो वहाँ पे ये एक भूल भुलैया है और इसके बीच में यहाँ पे आपको किसी ने छोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपको बाहर निकल तो ये अपना एग्जिट गेट है और यहाँ से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि बाहर निकलने का सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आप सोच चुके हैं तो चलो मैं बताता हूँ कि करना क्या है आखिर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हम जिस भी पोजीशन से शुरू कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मार्कर लेना है और इसको मार्क कर देना है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं या ये पोजीशन हमारी विजिटेड हो चुकी है, मतलब हम यहाँ पहले आ चुके हैं। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि यहाँ पे अगर दो तीन कंडीशन हो सकती है। जैसे पहला केस, यहाँ पे मान लो हमको 4-5 रास्ते दिख रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी रास्ते में घुस जाना है, बिना सोचे समझे किसी भी रास्ते में घुस जाओ। तो जैसे मान लो इस रास्ते से चलते हैं। ठीक है, तो इस रास्ते से हम आगे बढ़ना शुरू किए और तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक फिर से कोई ऐसा पोजीशन नहीं आ जाता जहां पे फिर से हमें मल्टीपल रास्ते दिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से मल्टीपल रास्ते दिखे, लेकिन मल्टीपल रास्तों का केस क्या है कि हमें किसी भी एक रास्ते में घुस जाना है। ठीक है, तो अगर चलो यहाँ पे 4 रास्ते हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, मान लो बाई चांस हम इसी में घुस गए अगर अपनी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो इसको फॉलो करते हुए हम फिर से वहाँ पे ऐसी पोजीशन पहुँचे जहाँ पे हम पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस आता है कि हम चलते चलते उस पोजीशन पे पहुंच जा रहे हैं जहां पे हम पहले आ चुके हैं, तो वहां से हमें रिटर्न लेना है, बैक ट्रैक होके उस पोजीशन पे आना है जहां हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे और वहां से एक ऑप्शन हमने चूज किया था। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमने चूज किया था, इसमें गए, हमें एग्जिट पॉइंट नहीं मिला। अब जो दूसरा रास्ता है इस पॉइंट से दूसरा रास्ता, फिर से 2 रास्ते अभी बाकी है, एक ये और ये। तो फिर से किसी एक रास्ते में घुसते हैं। सेम यहाँ पे 2 रास्ते दिख रहे हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। तो चलो मान लो यहाँ से मैं नीचे निकल गया, यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेकिन ऊपर ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब हम ऊपर से ही आए हैं। ठीक है, तो हम इधर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, एक यहाँ जा सकते हैं, एक इस रास्ते में जा सकते हैं। तो चलो मान लो बाय चांस हमने फिर से एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए कोई एक रास्ता चूज किया और हमने इसको चूज कर लिया, तो फिर से हम यहाँ पहुँचेंगे और फिर से यहाँ पहुँचने के बाद हमें बैक ट्रैक करना है। क्यों? क्योंकि ये एग्जिट अभी नहीं मिला, हमें वो पोजिशन मिल गई जहाँ पर हम पहले पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर से बैक ट्रैक करके कहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रास्ते थे और हमने कोई एक रास्ता चूज करके वहाँ विजिटेड पोजीशन में पहुँच गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें हमारा जो रास्ता बचा था उस पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस पर चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऊपर जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं। तो चलो हम सीधे निकलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ही चलना है। यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ऊपर निकल सकते हैं। तो मान लो हम फिर से इस रास्ते में गए, यहाँ से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर से हम विजिटेड पोजीशन पहुँच गए और अभी भी हम एग्जिट पे नहीं पहुँचे, तो हमें यहाँ से फिर से रिटर्न होके कहाँ पहुँचना है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे और एक ऑप्शन चूज किया था। ठीक है, तो अब यहाँ से जो दूसरा रास्ता बाकी रह गया था उस पे चलते हैं। ठीक है, ये चले और हम पहुँच गए क्लोज पे। अभी भी हमें एग्जिट गेट नहीं मिला, तो हम फिर से बैक ट्रैक होंगे, कहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे। यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए। यहाँ से हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे,
कहाँ से हमने वो ऑप्शन चुना था, यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी अब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर से बैक ट्रैक करेंगे। हमने कहाँ से ये रास्ता चुना था, यहाँ से। तो यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं है, और वापस आते हैं। यहाँ पे भी अब ऑप्शन नहीं बचे, और वापस आते हैं। यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं बचा, और वापस आते हैं, और यहाँ पे भी कोई ऑप्शन नहीं बचा। ठीक है, तो हम बैक ट्रैक होके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो रास्ते चुने, कोई एक रास्ता चुना था। ठीक है, तो हम बैक ट्रैक होके यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारे पास अभी भी दो रास्ते पेंडिंग है जिन पे जाना बाकी है। ठीक है, तो मान लो इस रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचे, यहाँ से दो ऑप्शन है, ऊपर के लिए नीचे के लिए। मान लो नीचे निकल गए, नीचे निकले तो क्या हुआ, फिर से हमें वो पोजीशन मिली जहाँ पे हम पहले पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो हमें बैक ट्रैक करना है, और बैक ट्रैक करके फिर यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन जो बाकी था वो एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते रहे। यहाँ पे फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है, नीचे जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो नीचे चल के देखते हैं। नीचे चल के गए, यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। मान लो यहाँ निकल गए, यहाँ निकले तो यहाँ पे ब्लॉक है, तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न करने के बाद फिर से जो बचे हुए ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करना है। मान लो यहाँ निकल गए, यहाँ से पहुँचे, फिर से बेस्टेड पोजीशन पे, मतलब जहाँ हम पहले जा चुके हैं, तो फिर से बैक ट्रैक करना है, और जो भी बचे ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करना है। फिर से ब्लॉक, और वापस बैक ट्रैक करके सेम पोजीशन पे। ठीक है, और फिर से इससे बैक ट्रैक करके यहाँ पे, और ये बचा हुआ ऑप्शन एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे पहुँचे, फिर से हमारे पास दो ऑप्शन। मान लो इधर निकलते हैं, यहाँ पे गए, और ये रास्ता क्लोज है। बैक ट्रैक, बचा हुआ ऑप्शन फिर से एक्सप्लोर करना है, और ये करते हुए हम निकल गए, एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या क्या, हमें स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। हम जहाँ पे भी हैं वहाँ से स्टार्ट करना है, और जितने भी उस पोजीशन पे जितने भी रास्ते दिख रहे हैं, किसी भी एक रास्ते में घुस जाना है, और वहाँ से ट्रैवल करना शुरू कर देना है। ठीक है, और तब तक जाते जाना है जब तक हम किसी ब्लॉक कंडीशन पे नहीं पहुँच जाते, या कोई विजिटेड पोजीशन पे नहीं पहुँच जाते, या एग्जिट में नहीं पहुँच जाते। एग्जिट पे पहुँच गए तो हमारा आंसर मिल गया। विजिटेड पोजीशन या क्लोज पोजीशन में पहुँचे तो हमें बैक ट्रैक होके फिर से वहाँ पे आना है, और जो बचे ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर करना शुरू करना है। और फिर से एक्सप्लोर करने का तरीका सेम, आगे बढ़ते जाना है। जहाँ पे भी मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं, कोई एक रास्ते में घुसना है, और तब तक एक्सप्लोर करना है जब तक कि एग्जिट, ब्लॉक्ड कंडीशन या विजिटेड पोजीशन पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो ये हमारा तरीका हुआ मेज से बाहर निकलने का। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेज के जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट्स है, इनको अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ के नोड हैं, और ये एजेस हैं जहाँ जहाँ हम उस पोजीशन से जा सकते हैं, वो एजेस हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो ये ट्रैवल करने का तरीका था, इसी को हम DFS बोलते हैं, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इसे डेप्थ फर्स्ट सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले हम किसी भी एक रास्ते में घुसते हैं और उसको तब तक एक्सप्लोर करते जाते हैं जब तक कि उसकी सारी डेप्थ ख़त्म नहीं हो जाती, और उसके बाद हम दूसरे रास्ते में जाते हैं। इसलिए इस अप्रोच को डेप्थ फर्स्ट सर्च बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको ग्राफ में लगा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ है जिसके 7 नोड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और जो ये हैं, ये एजेस हैं, बाई डायरेक्शनल एजेस। ठीक है, और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, और इस ग्राफ को हमें पूरा का पूरा ट्रैवल करना है, मतलब हर एक नोड को विजिट करना है। ठीक है, तो मान लो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा अप्रोच क्या था, जब भी हम
किसी पोजीशन पे स्टार्ट करते हैं उसको मार्क करना है कि इसको हम विजिट कर चुके हैं, विजिटेड, किसी भी एक रास्ते में घुसते हैं। ठीक है, 2 पे पहुंचे, 2 को विजिट किया, 2 से फिर से जो रास्ते हैं, अब 2 से कहाँ कहाँ के लिए है, जैसे 3 के लिए, 1 के लिए, लेकिन 1 ऑलरेडी विजिटेड है तो 1 में नहीं जाना है। 2 से पहुंचे 3 में, 3 को विजिटेड मार्क किया। 3 से कौन कौन से रास्ते हैं, 1 को जा सकते हैं, 2 को जा सकते हैं, 5 को जा सकते हैं, 4 को जा सकते हैं। 1 और 2 ऑलरेडी विजिटेड है तो वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 5 पे चलते हैं। 5 पे पहुंचे, 5 को विजिटेड मार्क किया, और 5 पे फिर से देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं और यहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ 1 और 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो आप किसी एक में चलते हैं। 7 पे पहुँचे, 7 को विजिटेड मार्क किया। 7 से देखते हैं अब यहाँ से कितने रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो 5 को जाता है बैक, और 5 ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, 7 से 6 जा सकते हैं तो 6 पे जाते हैं। 6 को विजिटेड मार्क किया। अब 6 से देखते हैं, तो 6 से कौन कौन से रास्ते हैं, 5 के लिए है, 7 के लिए है, और ये दोनों ऑलरेडी विजिटेड है। तो 6 से बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करके कहाँ पहुँचना है, 7 पे, क्योंकि हमने 7 से 6 को कॉल किया था। 7 से बैक ट्रैक करना है, क्यों, क्योंकि अब 7 से जाने के कोई भी रास्ता नहीं बचा। 5 से जाने का अभी भी रास्ता है, तो जो अगला अनएक्सप्लोर्ड रास्ता है उस पर चलते हैं। तो ये जाता है 4 को मार्क किया विजिटेड। अब 4 से देखते हैं, तो 4 से अब जो भी रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, दोनों विजिटेड नोड की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 से भी बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करके पहुँचे कहाँ, 5 पे। 5 से अब कोई रास्ता नहीं बचा जो अनविजिटेड नोड की तरफ जाता हो, तो 5 से भी बैक ट्रैक करना है। 5 पे कहाँ से आए थे, 3 से आए थे, तो 3 पे पहुँचे। 3 पे भी अब कोई भी रास्ता नहीं है जो अनविजिटेड नोड की तरफ जाता हो, तो 3 से बैक ट्रैक करना है। 3 पे कहाँ से आए थे, 2 से आए थे। 2 से भी अब कोई रास्ता नहीं है जो अनविजिटेड नोड की तरफ जाता हो, तो 2 से बैक ट्रैक होके 1 पे पहुँच गए, और हमारा जो ट्रैवर्सल था वो ख़त्म हो गया। तो ये अप्रोच है जो हम किसी ग्राफ में फॉलो करेंगे जब भी हमें उस ग्राफ को ट्रेवल करना हो। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं कि अब जो हमारी अप्रोच है इसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं। तो कोड में क्या क्या चाहिए हमें, एक चाहिए कि हमारा करंट नोड क्या है, कौन से नोड पे भी हम करंटली हैं। ठीक है, एक हमारा विजिटेड का एरिया है जो ये मेंटेन करता है कि हमने कौन कौन से नोड्स को विजिट कर लिया है। ठीक है, और एक एडजेसेंसी है जो ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसकी एडजेसेंसी में वो नोड होंगे जिनके लिए उस नोड से एजेस होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल में बताऊं कि 1 की एडजेसेंसी में 2, 1 की एडजेसेंसी में 2, 3, 5 ये पड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा हमारा अप्रोच था, जैसे ही हम अपना अप्रोच फॉलो करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो भी नोड पे हैं, जैसे करंट नोड पे हैं तो उसको विजिटेड मार्क कर दिया, तो विजिटेड मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, उसकी उस नोड से जितने भी रास्ते हैं एक एक करके सब में घुसना है और घुसते चले जाना है जब तक हमें ब्लॉकिंग कंडीशन या विजिटेड रास्ता या एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट का कोई केस नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे बस सारा कंप्लीट ग्राफ को ट्रैवर्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें तब तक घुसते जाना है जब तक कि हम विजिटेड कंडीशन या ब्लॉक कंडीशन में नहीं पहुँच जाते। ठीक है, और फिर बैक ट्रैक करना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने रिकर्सन यूज किया हुआ है, तो रिकर्सन हमेशा ही बैक ट्रैक करता है। तो होगा क्या कि जब भी पहला करंट नोड आएगा, करंट नोड से जो भी उसकी एडजेसेंसी होगी, उसकी एडजेसेंसी में जो भी पहला आइटम होगा, जो भी पहला
नोड होगा जहाँ के लिए एज होगा, उस नोड में जाएंगे और फिर नेक्स्ट रिकर्सन कॉल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट रिकर्सन कॉल में फिर से उसी नोड से उसकी एडजेसेंसी में जो जो भी नोड होंगे अनविजिटेड नोड, उनमें हम जाते जाएंगे और उनको विजिटेड मार्क करते जाएंगे। और जैसे कोई नोड आएगा जहाँ पे कोई भी विजिटेड, मतलब इस वो लूप में जाएगा ही नहीं, तो उसका क्या मतलब है, मतलब कोई भी विजिटेड नोड नहीं बचा होगा उसकी एडजेसेंसी में, अनविजिटेड नोड नहीं बचा होगा उसकी एडजेसेंसी में। ठीक है, तो क्या होगा, ये बैक ट्रैक करने लगेगा, मतलब यहाँ से बार बार वो रिटर्न होता रहेगा और रिटर्न होते होते एक पूरा का पूरा हमारा डीएफएस फर्स्ट कॉल में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका कोड। तो अब जब भी जहाँ भी मतलब ऐसा केस आता है कि हमें ग्राफ को ट्रैवर्स करना है या कुछ भी ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसमें ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है, तो हम ट्रैवर्स करने के लिए ये डीएफएस अप्रोच का यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो डीएफएस से रिलेटेड तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।